नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रेता युग की और जानेंगे क्या था त्रेता युग का रहस्य। वीडियो को अंत तक देखिए। सतयुग के बाद दूसरा बड़ा युग त्रेता युग था। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 युगों में से एक युग है। त्रेता युग को मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। इस युग का आरंभ कार्तिक शुक्ल नवमी से होता है। इसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। बताया गया है कि तृतीय युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी। इस युग में मनुष्य अधिक पुण्यवान था और मनुष्य की आयु अधिक लंबी होती थी। इसी तरह से तृतीय युग में जनसंख्या 33 करोड़ बताई गई है। संस्कृत में त्रेता का अर्थ है 3 चीज़ों का संग्रह, और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रेता युग के दौरान विष्णु के 3 अवतार देखे गए थे। 5वें अवतार वामन भगवान विष्णु के अवतार है। त्रेता युग के प्रारंभ होने पर भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके साथ ही यह भी भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए एक बालक रूपी ब्राह्मण अवतार थे। दक्षिण भारत में इनका मूल नाम उपेंद्र से जाना जाता है। छठे अवतार भगवान परशुराम है। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीय के दिन रात्रि प्रथम प्रहर में भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था और 7वें अवतार श्री राम के रूप में थे। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वो स्वयं श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार थे। रामायण के अनुसार महाराजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। सीता के पति और लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के भाई थे। हनुमान उनके परम भक्त है। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानी जाती है क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया था। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी। पुराणों में वर्णित कथाओं में त्रेता के बाद द्वापर के आगमन का कारण यह बताया जाता है कि सतयुग में धर्म रूपी वृषभ 4 पैरों पर खड़ा था। सत्य, तप, दया और पवित्रता, जबकि त्रेता युग में केवल तप, सत्य और पवित्रता 3 पैरों पर खड़ा था और द्वापर युग में दया और सत्य 2 पैरों पर खड़ा रहा था। सतयुग के अंत में यज्ञ होने लगे थे। विकार काम कर रहा था। रजोगुण प्रदान होने लगा। मनुष्य के मन में पहली वासना सम्मान एवं स्वर्ग की जागृत हुई। यज्ञ और दान त्रेता के साधन बने। मनोबल कुछ क्षण क्षीण हुआ। आप मनुष्य को संकल्प सिद्धि के लिए यज्ञ की आवश्यकता हुई। यज्ञ में उस समय देवता प्रकट हो जाते थे। स्वयं यज्ञेश भगवान विष्णु प्रकट होते और यजमान की कामना पूर्ण करते थे। यज्ञ के लिए ही मनुष्य संग्रह करते थे। यज्ञ एवं दान ही संग्रह का लक्ष्य था। संग्रह भोग के लिए नहीं किया जाता था। फलंत संचय कार्यत यव भवंत पवित्र। मन निर्मल था और उसमें श्रद्धा थी। यज्ञ करने वाले ऋषिगण सतयुग के समाज के समान ही त्यागी, वासनाहीन, निर्लोभी एवं तपस्वी थे। फलंत यज्ञ सर्वांगी सफल होते थे। उनके अभिमान ने आध्यात्मिक स्तर में अव्यवस्था उत्पन्न की। फलंत अकाल पड़ा, जनसंख्या बढ़ गई और यज्ञ के लिए संग्रह की प्रवृत्ति हो गई थी। समाज बनाने पर नियम भी लागू हुए। वेद यत्री कार्यशील हुए। वर्ण, श्रम, धर्म प्रत्यक्ष व्यवहार में आया। भारतीय संस्कृति में मन की शुद्धि ही सदा सम्मुख रखी गई है। त्रेता में मनुष्य संभवतः धर्मात्मा थे और वेदों में उनकी अवलक्षित श्रद्धा थी। उस समय अरुण वर्ण चतुर्भुज 3 सूत्रों में मूंछ की मेखला धारण की, सुवर्ण वर्ण की जटाजूट वाले वेदात्म सुकनु सुरवादी हाथों में लिए भगवान यज्ञ की उपासना यज्ञ के द्वारा होती थी। त्रेता युग में देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम वृषभ था। वृषभ के पुत्र का नाम भरत था। भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। कलियुग के बाद पुनः सतयुग की वापसी होंगी। 4 युग अपने क्रम से चलते हैं। सबसे पहले सतयुग आएगा, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, अंत में कलियुग। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहता है।
क्या आपको त्रेता युग के बारे में पहले से पता था? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही नई वीडियो आपके लिए लाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों। धन्यवाद।